जैन फ्रेंड्स। तो जैसे कि यार कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर थोड़ा मोटिवेट कर दो कि ट्रेनिंग ज्वाइन करें ना करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सिविल की आगे तैयारी करें, बहुत डर लग रहा है, और करें तो फिर कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आगे टाइम पढ़ाई का मिलेगा नहीं मिलेगा। तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं इस टाइप के, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने भी फिर कुछ पॉइंट लिखे हैं जिन पर मैं आज बात करूँगा, क्योंकि अभी आपकी ज्वाइनिंग को ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है। तो जैसे आज 11 तारीख है तो कल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और फिर आफ्टर 1 वीक जो है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की तब हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। जैसे एक तो आपका टफेस्ट पार्ट जो आपकी ट्रेनिंग कराएगा वो, और दूसरा जो कौन इसमें सर्वाइव करेगा, और रियली जो सर्वाइवल वाले लोग रहेंगे जो एक्चुअल में सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइव किया वो अपनी लाइफ में और अपनी सर्विस में इंजॉय भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके टफेस्ट पार्ट की। तो जैसे आपका फर्स्ट वीक रहेगा वो 0 वीक रहेगा। उस 0 वीक में आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई है, प्लस आपके किट्स की या ट्रेनिंग रिगार्डिंग जितनी आपकी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा। तो इस एक वीक में आपका पूरा का पूरा वो काम होगा, और सेकंड वीक में आपका जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग शेड्यूल में आप आ जाएंगे। ट्रेनिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट वीक आपका 0 वीक रहेगा, और सेकंड वीक से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब जैसे ट्रेनिंग शुरू होती है तो अब देखो इसमें भी क्या है। चलो जैसे पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। तो स्टार्टिंग के 1 मंथ, तो स्टार्टिंग के 1 मंथ में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैं बात करूं तो सोने की आदत। देखो, आप में से ज़्यादातर लोग 90% लोग वो हैं जो केवल तैयारी कर रहे थे, और या फिर मैं कहूँ तो दूसरा किसी और वर्क में थे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी में, पढ़ाई में, या अपने घर पे रह रहे थे। उसके अलावा कहीं या तो कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं कर रहे थे, या इसके अलावा कहीं दूसरी सर्विस से नहीं आए। 10% ऐसे लोग हैं जो किसी डिफेंस जॉब में थे या किसी प्राइवेट नौकरी में थे तो वहाँ से आए हैं। बाकी जो है ज़्यादातर 80 to 90% लोग वो हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो अपनी तैयारी ही कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो वो लोग हैं। अब उसमें देखो, जो 80% या 80 से 90% जो मैंने बताया है, अगर वो लोग हैं तो उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जो देखो प्राइवेट सेक्टर में उनका भी एक शेड्यूल सा हो ही जाता है कि भाई टाइम टू टाइम उठना है। और दूसरा जो डिफेंस पर्सनल हैं तो उनको भी वो तो खैर पहले से ही थोड़ा रूटीन में है। बट जो अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो अपने टाइम के हिसाब से उठ रहे थे, अपने टाइम के हिसाब से सो रहे थे, मतलब कोई उन पर प्रेशर नहीं था किसी तरह का सा, लेट नाइट सोना, लेट उठना, तो मतलब अकॉर्डिंग टू अपना स्टडी टाइम जो भी उन्होंने मैनेजमेंट करके रखा था, तो वो लोग हैं। तो आप में से ज़्यादातर वही लोग हैं। तो अब देखो, सोने की आदत आपको ये बहुत तंग करेगी, क्योंकि आपको जब ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी तो आपको 4:30 से लेकर 4:40 तक उठना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि फ्रेश भी होना है अपना, उसके बाद सेविंग भी करनी है, अपना पिट्ठू बैग भी तैयार करना है, और मार्केट के लिए रेडी भी होना है। फिर नीचे फॉल इन होता है, तो वो ही आपको जब 20 से 25 मिनट रहती है जिसमें आपको सारा काम करना होता है। तो 4:30 बजे का मतलब ये है, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग शेड्यूल अपना करके आएंगे पूरे दिन तो लेट, थोड़ा सा लेट भी होंगे, तो इसलिए आदमी ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा लेट उठूँ, तो लेट भी फिर इससे जाते हो तो आप लेट उठने से रहे। ओके, तो वही है कि 4:30 से 4:40 के बीच में आप उठेंगे। तो 4:30 बजे लाइक उठ रहे हैं, और पूरे दिन आप बिजी रहेंगे, पूरे दिन। बीच में आपको लंच में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो 2-2.5 घंटे का खाना खा के फिर आपको इतनी तगड़ी नींद आएगी, फिर सो जाएंगे, फिर वही रूटीन। तो 7-8 बजे जाकर, 8 बजे जाकर पूरे आप थक जाएंगे, और फिर बस आपका मन सोने का ही करेगा। ओके, तो उस मतलब बॉडी बिल्कुल मतलब एकदम टायर्ड हो जाएगी। तो फिर इस केस में क्या है कि फिर आपको सोना, फिर सुबह उठना 4:30 बजे। तो आदमी ये सोचता है कि यार काश मैं मतलब जो है थोड़ा लेट उठ जाऊं, पर वो पॉसिबल नहीं है, आपको पूरा डे शेड्यूल फॉलो करना है। तो एक तो ये सोने की आदत, दूसरा एकोमोडेशन। अब देखो, काफ़ी लोग आप में से ये बोल रहे थे कि सर हमें रूम अलॉट होगा, बैरिक अलॉट होगी, क्या अलॉट होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, आप कहीं टूर पे नहीं जा रहे हैं, और ना ही कहीं पे आप जो है आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं कि हाँ, और ना ही आप किसी यूनिट में जा रहे हैं कि हाँ आपको 5 साल, 4-5 साल रहना है। ओके, तो आप जो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं 1 साल के लिए जा रहे हैं। आपको तो ये है कि आपको वहाँ पे
ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का मतलब ट्रेंड करना। तो आपको जो है टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में रखा जाएगा, और ऐसी चीज़ों मतलब चीज़ें अवेलेबल भी होंगी पर आपको टाइम पर नहीं दी जाएंगी, क्योंकि आपको इस तरीके से आपको बनाया जाएगा कि आपको फिर ट्रेनिंग के बाद में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मिलेगा ना, तो आप उसको भी बहुत अच्छा समझेंगे। अगर जो है आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अब लाइक जो है अब सब कुछ देखो, वही बात है कि अभी आपका पूरा जो है मोड चेंज हो रहा है। अभी आप अच्छी जगह से निकल के आ रहे हैं, फिर एक मतलब ऐसी टफेस्ट जगह से में जा रहे हैं जहाँ पे आपको डे बाय डे मतलब आपको स्ट्रगल टाइप का करना पड़ रहा है। डे बाय डे आपको ये महसूस होगा कि यार काश मैं मतलब कहाँ पे आ गया, कहाँ फंस गया। तो ये चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ में फिर। लेकिन क्या है कि उसके बाद जब आपकी पीओपी हो जाएगी, फिर आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार मतलब जब आप यूनिट में जाएंगे तो आपको मतलब जो भी मिलेगा वो अच्छा ही लगेगा आपको। मतलब आपको उसमें खुशी होगी जो भी चीज़ें मिलेंगी, और आपको पहले ही से अच्छा मिल जाएगा तो फिर बाद में दुख होगा अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो। इसलिए सबसे वर्स्ट कंडीशन में रखने की कोशिश की जाती है। अभी मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से होती है वो। तो एक ही एकोमोडेशन की बात हो गई। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप यूनिट में चले जाएंगे तो फिर आप अपने हिसाब से, मान लीजिए आप फिर रेड्यूस एचआर में आउट लिविंग में रह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी फिर उसमें लगाओ, टीवी लगाओ और एसी लगाओ, अपनी तरीके से जो रखना है वो रखो। अगर एज ए फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, रूम अलॉट हो जाता है, रूम में भी अपने तरीके से उसको डेकोरेट और मेंटेन करके रखो। तो यूनिट की बात अलग हो जाती है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से रहा जाता है। फिर फूड टाइम पर ना मिलना, तो ये चीज़ें आएंगी। फूड जो है अब लाइक जो है अकॉर्डिंग टू अब आपके शेड्यूल के टाइम से क्या होगा कि जैसे आपको सुबह मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट के लिए वही है कि आधा घंटा ही मिलेगा। आधा घंटा, कभी कभी 20 मिनट, कभी कभी 15 मिनट भी मिलेगी। आप जब मॉर्निंग में वेपन निकालेंगे, उसको वेपन को जमा करने के बाद ही आप कंपनी में आएंगे, तो फिर पता लगेगा कि आपके पास तो 15 ही मिनट है। उसमें खाना भी है, फिर फटाफट जो है अगले फॉलिंग के लिए रेडी भी होना है, तो टाइम पे नहीं मिलेगा। ओके, दोपहर में भी फिर ऐसे ही होगा। तो अब आप थोड़ा रेस्ट ढूंढेंगे, फिर आपको खाना भी खाना है, तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ ये होगी। ये स्टार्टिंग के 1 मंथ की बात आपको बता रहा हूँ, जब आपको ये सब चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल नई है आपके लिए। उसके बाद में कम रेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहेगा और उसी में ही आपको जो है रेस्ट करना है। तो बीच बीच में आपको रेस्ट भी मतलब पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट, सुनाने वाले मिलेंगे। सुनाने वाले, अब देखो आप कुछ लोग ऐसे भी हैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, और कुछ जो है मतलब ठीक ठाक बैकग्राउंड से भी हैं, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि यार ये हमें क्यों सुना रहा है। ओके, इसकी तो मेरे आगे कोई जो है वैल्यू नहीं है। तो अपना एक ईगो, एक अपना स्टैंडर्ड आप रखेंगे, तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि यार सामने वाला कि मेरे को क्यों सुना रहा है। तो इस तरीके से भी आपको इरिटेशन होगी। दूसरा, भाग दौड़। आपको पूरा भाग दौड़ ही कर रहेंगे। जब आप सुबह 4:30 बजे उठ जाएंगे और मार्का लगने के बाद उसके बाद जो है शाम 8 बजे, मतलब आप जब तक रोल कॉल आपकी नहीं होती, पूरा भाग दौड़ ही रहेगी आपकी। 5-5, 10-10 मिनट आप निकालेंगे, तो जहाँ जाएंगे दौड़ चाल में जाना है, फिर आना है। फिर जैसे ही आप ट्रेनिंग मतलब शेड्यूल पूरा करके आए, शाम को जैसे ही कंपनी में घुसेंगे, सीएचएम बोल देगा तुरंत झाड़ू बाल्टी लेकर तुरंत खड़े हो जाओ। ओके, तुरंत फॉल इन हो जाओ। तो आपको ये लगेगा कि यार अभी कम से कम अभी आए हैं, कम से कम 5-10 मिनट तो रेस्ट कर लें, लेकिन वो नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगी अभी। फिर उसके बाद में नाइट फॉलिंग। नाइट फॉलिंग ये भी जो है एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है। अभी इसमें देखो, नाइट फॉलिंग में आपको बताऊँ मैं कैसे होता है। नाइट फॉलिंग मतलब एक शेड्यूल तो आपका पूरे दिन का, हमने ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा कर लिया, लेकिन शाम को जो है फिर रात को 11 बजे, 12 बजे, रात को 2 बजे जब आप पूरी गहरी नींद में हो रहे होंगे, फिर आपकी कंपनी में विसिल लगेगी नाइट के फॉलिन। अब आप ये सोचेंगे यार किस लिए फॉलिन हो रहा है। पता चला बी कंपनी, आप ए कंपनी से बिलोंग करते हैं, बी कंपनी में किसी ट्रेनीज ने उस्ताद के साथ कोई बदतमीजी करी है, आर्ग्यूमेंट करा है। ओके, तो इसलिए नाइट फॉलिन हो रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा यार कंपनी तो बी कंपनी थी, बी कंपनी के तो बी कंपनी को कराना चाहिए, लेकिन नहीं। एक ट्रेनीज किसी भी कंपनी का अगर ये काम करता है तो फिर सभी कंपनीज का फॉलिन होता है। अगर नाइट फॉलिन हो रहा है तो फिर मतलब सभी का होगा। उसके लिए फिर अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसमें कौन कौन से पॉइंट पे आपको ये नाइट फॉलिन वगैरह होंगे। जैसे ट्रेनीज का फिर किसी से झगड़ा हो गया, आपस में ही भी झगड़ा हो गया ट्रेनीज के बीच में, तब भी नाइट फॉलिन पक्का होगा कहीं। ओके, और पनिशमेंट सभी को मिलेगा। उस नाइट फॉलिन का मतलब ये नहीं कि आपको फॉलिन में ले जाकर ग्राउंड में ले जाकर खड़े कर देंगे, नहीं, पनिशमेंट भी चलता रहेगा आपका। आपको ये समझ लो कि ये स्नेक चाल और फ्रॉग चाल, उसके अलावा रनिंग वगैरह, ये नाइट में चलता रहेगा। उसके बाद में जैसे कोई गर्ल्स पे कोई कमेंट हो गई, किसी ने कोई कमेंट करी, कोई बदतमीजी कर दी, उस केस में भी जो है आपको मतलब किसी भी कंपनी का कहीं पे भी करेगा, लेकिन पनिशमेंट जो है आपकी कंपनी को भी मिलना है। यानी
ट्रेनिंग सेंटर का यही रूल रहता है कि अगर एक की गलती है तो पनिशमेंट सभी के लिए होगा, इंडिविजुअल को नहीं होगा। उसके अलावा जैसे कहीं पे किसी ट्रेनिज के पास में लिख लिख करके कोई बोतल मिल गई, किसी ने ड्रिंक कर लिया, पता लग गया, तो समझ लो पक्का सभी को पनिशमेंट मिलना ही है। तो ये ऐसे हैं कि इसमें जो है नाइट फॉल इन 100% होता ही है। और दूसरा ये है, अगर किसी ने कुछ करा भी नहीं तो तब भी नाइट फॉल इन होगा। ये तो अब मतलब समझ लीजिए ये भी जो है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, और मंथ में कम से कम एक बार तो मान कर चलिए। तो फिर तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इसमें यही बात है कि विदाउट फॉल्ट पनिशमेंट, तो आपको ये नाइट फॉलिंग होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारी तो कोई गलती नहीं है। मान लीजिए किसी ने झगड़ा करा, दो बंदों के बीच में, कहीं ट्रेनिंग्स के बीच में झगड़ा होगा, किसी तो थर्ड कंपनी होगी वो, उनके बीच में झगड़ा हुआ, तो आपका क्या फॉल्ट है उसमें? लेकिन नहीं, आपका भी फॉल इन होगा। ठीक है, फॉल इन का मतलब आप किसी बड़े ग्राउंड में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको पूरी रात की मतलब 1-2 घंटे आपके काले होने ही हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो है। हाँ, एक पॉइंट जैसे इसमें वर्किंग का है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको अपने रूम की जो है लैट्रिन भी साफ़ करनी पड़े। तो भाई कुछ बंदे होते हैं कि यार ये तो हमने ज़िंदगी में कभी मतलब सोचा भी नहीं था ये कब करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है जब डिटेल होते हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसमें बंदे को इरिटेशन होती है। इरिटेशन इतनी हद तक हो जाती है कि उस बंदा ये हो जाता है, यार मैं कहाँ फंस गया, अब मैं किस लिए आ गया। अच्छा खासा तैयारी कर रहा था, अच्छा खासा मैं घर पे था, मुझे कोई कहने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला ही नहीं था, एक अच्छी बढ़िया खासी एक मतलब ज़िंदगी अपनी जी रहा था, एक लिविंग स्टैंडर्ड था, ये था, मतलब दुनिया भर के वो सोचेगा। और इसी 1 महीने के अंदर अंदर मैं बता रहा हूँ कम से कम 10% जो है क्विट कर जाएंगे, मतलब वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे, मना कर देंगे, मतलब वो ही ये 1 महीना ही ऐसा आपका होता है। अब मतलब एक जो है, अब एक ये पॉजिटिव चीज़ें समझ लीजिए, इस 1 महीने के अंदर अगर आप सर्वाइव कर गए तो समझ लो फिर आगे के 11 महीने आप जो है मज़े से काटेंगे। मतलब इस 1 महीने के अंदर ही जो चीज़ें आपको होनी है वो हो जाएंगी। क्यों? इसके बाद में आपकी जो है बॉडी रूटीन में आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी आँख खुलने लगेगी, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा भाई शाम को जाके जैसे कंपनी में जाएंगे, सीएचएम फॉल इन करेगा तो 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए झाड़ू लगानी है, कट मारना है, इधर उधर निकल जाएंगे, कैंटीन भाग जाएंगे, कर लेंगे, मतलब फिर फुल्ली रूटीन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब आप जो है हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन शुरू में तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज़ है कि बंदा फिर मतलब एडजस्ट नहीं कर पाता, मतलब काफ़ी बंदे नहीं कर पाते एडजस्ट। तो आपको यही जो है ये फेज़ है, आपको इसी को टैकल करना है और इसी से आगे निकलना है। 1 महीने मेरे कहने से जो देखो बंदे जिसको वास्तव में नीड है, अभी देखो मैं आगे पॉजिटिव पॉइंट भी कुछ बताऊंगा, तो मैं तो देखो सभी के लिए बोल रहा हूँ। आप जो है सिर्फ ये 1 महीना ही आपको निकालना है, उसके बाद में आप जो है देखना आपको ट्रेनिंग इतनी स्मूथली चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। और चलो पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लेता हूँ। अब देखो, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, अब देखो आप इस फोर्स में आए हो तो इसका मतलब आप इसी के लिए डिज़र्व करते थे। ओके, तो जो बंदा जिस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है तो मिलता तो उसी को वही है। ओके, तो अभी आपके पास टाइम मिलेगा, चलो ट्रेनिंग सेंटर में मैं मानता हूँ कि कम टाइम मिलेगा, आगे अपनी तैयारी करते रहना। जैसे आप यूनिट में चलाओगे आपको लॉट्स ऑफ टाइम, आपको जिनकी शादी नहीं है उनके लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करना और दूसरी जॉब में भी आराम से निकल सकते हैं। अभी फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सबसे बड़ी बात तो यही है, अभी आपके पीछे जो एक बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ था वो अब मिट चुका है पूरी तरीके से। अब आपकी एक अलग ही इमेज आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में आपकी बनेगी, क्योंकि अभी आप जो है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और जिसको गाँव में तो बोलते हैं कि सरकारी दामाद हो गया है, तो इस तरीके से वर्ड जो है आपके लिए मतलब टैग लाइन में आ जाएंगे। दूसरा, एक वैल्यू आपकी बनेगी। वैल्यू देखो, बंदा चाहे कितने भी नॉलेज क्यों ना हो, बहुत अच्छी नॉलेज है, सारी सब चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो बंदा तब तक बेकार है जब तक उसकी जॉब नहीं लगती। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यार क्या फ़ायदा इतने पढ़े लिखे होने का, तो मतलब कोई मतलब नहीं रहा ना, तो वो सब चीज़ें फिर बेकार हो जाती है और पूछ उसी की होती है। मतलब लोग उसी को मानते हैं, चाहे वो कितना ही बेकार क्यों ना हो, चाहे उसके पास नॉलेज हो ना हो, लेकिन कामयाब है तो बोलते हैं यार ये तो बंदा कामयाब है, हाँ भाई बंदे के पास टैलेंट होगा। तो ये चीज़ें होती है। तो वैल्यू उसी बंदे की होती है जिसके पास अपना रोज़गार होता है, तो वो भी आपकी अब हो ही जाएगी, मतलब हो गई है। दूसरा, अगर मोटिवेशन की बात करें तो यार उन बंदों से पूछ लो जो आपकी जो मेरिट आउट हुए हैं, तो जो फेल हुए हैं कैंडिडेट, अब वो तो एटलीस्ट ये सोच रहे होंगे यार हम तो कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाता तो हम तो उसी को ज्वाइन कर लेते। तो आप उनसे भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं। ये उन बंदों के लिए गाइडलाइन या उन बंदों के लिए पॉइंट्स हैं जो इस 1 मंथ में छोड़ने की सोच रहे होंगे।
ओके, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है, अभी देखो जिनकी ज्वाइनिंग लेट हो रही थी वो भी ये बोल रहे थे, अभी ये तो आपके सामने की बात है, सबको ऐसा लग रहा था यार कैंसिल ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। तो अब जब कैंसिल नहीं हुआ, आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, तो आप जो है आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना अच्छा, मतलब ये आपके फेवर में है और आपके लिए कितना अच्छा टाइम है ये। दूसरा, कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बेचारे कभी एफआईआर हुई थी लेकिन केस क्लोज हो गया, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आए हैं, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। इनके पास कभी मैं हुआ था कोई केस और वो ख़त्म भी हो गया, वो गिल्टी भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मेंशन किया तो फिर जो है डिपार्टमेंट ने उनका अपॉइंटमेंट रोक दिया, क्योंकि उनका फिर एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है, तो वो क्लियरेंस देती है। क्लियरेंस देने के बाद में, यानी क्लियरेंस में मतलब उनका वेरिफिकेशन होता है, रीवेरिफिकेशन, तो उसमें एक बोर्ड बनता है और कैंडिडेट उस बोर्ड के द्वारा फिर डॉक्यूमेंट्स की और उनके बैकग्राउंड की जांच होती है। उसके बाद में क्लियरेंस देने के बाद में तब उनको अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर किया जाता है। तो वो बंदे बेचारे लटके हुए हैं, तो उन बंदों से पूछो। ओके, नेक्स्ट थिंग, जैसे यार कुछ बंदे बोल लेते कि यार, अब मैं देख रहा था कि देखो बुरा मानने की बात नहीं है, कुछ बंदे बोले कि यार एसएसबी मिल जाती तो यार मैं टाइमली अपने ज्वाइन कर लेते और जो है रूम में लौट हो जाता। मतलब एक तो पेशेंस नहीं है, दूसरा ये है कि रूम के लिए बहुत मतलब एक एक इस तरह का एक माइंड सेट कर लिया है कि यार रूम नहीं मिलेगा तो ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएंगे। देखो यार, ट्रेनिंग में आप ये समझ के चलो कि आपको जितना मतलब ऐसी कंडीशन मिलेगी ना कि आप जो है जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकता, तो ट्रेनिंग में ऐसे ही रखा जाता है बिल्कुल। और उसके बाद में फिर आपको जो है मतलब जितनी भी जो भी चीज़ें मिलती है ना, फिर आपको उसमें मज़ा आने लगता है। तो ये चीज़ है, आप थोड़ा सा इस चीज़ को मान के चलें कि आपको जो मिले उसी में आप खुश रहना सीखिए सबसे पहले। तो अभी जो मिल गया आपको, जैसे भी मिल गया, बैरिक्स मिली हैं या नीचे डोरमेट्री टाइप का मिल गया या रूम मिल गया, जैसा भी मिल रहा है आपको 1 साल काटना है। और देखो, मेरा यकीन करो, जिस दिन आपकी पीओपी सेरेमनी होगी ना, उस दिन आप खुद ही महसूस करोगे कि यार जैसा भी था, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर बहुत बढ़िया था। और उसके अलावा देखो, जो नीडी पर्सन है, जिनको वास्तव में जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, जो बेचारे कांस्टेबल की भी वैकेंसी देख रहे थे, तो उनके लिए तो, और घर को सपोर्ट करना है, अपने आप को भी अपने आप को भी थोड़ा पर्सनली एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो वो तो भाई खुश रहने वाले हैं, मुझे पता है। वो तो मज़े से अपना करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे और फिर अपनी जॉब भी बढ़िया से करेंगे। प्रॉब्लम उन्हीं के साथ में जिनके पास दूसरा ऑप्शन है। ओके, तो उस ऑप्शन को भी रखो, लेकिन सबसे पहले जो आपको मिला है उसकी रेस्पेक्ट करो। अब नेक्स्ट आता है, जैसे जो कुछ बंदे ऐसे हैं जो टेंशन लेने वाले हैं ही नहीं जो मिल गया बढ़िया मिल गया, मज़े कर रहे हैं उसमें, मज़े करेंगे आगे भी। तो ऐसे भी बंदे हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, एक रेपुटेशन, एक इमेज तो आपकी बनी गई है। ओके, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग, तो यू विल बी ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर, तो आपकी गांव में भी एक ऐसी इज्जत बन जाएगी, आपको लोग बोलेंगे कि देखो। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आपके साथ में कोई सिविल में जॉब में लगा होगा, जैसे मेरे भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, तो वो कुछ टीचर बने, कुछ दूसरे सिविल डिपार्टमेंट में चले गए और मैं इसमें आ गया सीपीओ में। तो लेकिन अगर देखो, उनको कोई नहीं ज़्यादा इतनी मतलब वैल्यू देता है, मतलब इतनी उनके एक अलग उनका कुछ ऐसा नज़रिया नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनको डेली वो लोग देख रहे हैं। लेकिन जब मैं जाता हूँ, छुट्टी जाता हूँ, तो एक अलग ही उनकी नज़र में एक इमेज बनती है कि यार, तो गाँव में तो ऐसा होता है कि दरोगा बोलते हैं। ओके, हालांकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी नज़र में तो हम सब इंस्पेक्टर है, तो दरोगा हैं। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग आपको मिलेगी, आपको अलग नज़रिए से लोग देखेंगे। और दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपको आपकी जो मनी प्रॉब्लम जो थी वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगी जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप यूनिट में जाएंगे। तो आप देखेंगे आपके 65 से 70 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, क्योंकि अब उस टाइम पे आपका एक इंक्रीमेंट भी लग चुका होगा। ओके, और एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जैसे आप टीडी जाते हैं, मतलब आप यूनिट से टीडी जाएंगे, तो इसमें भी आपको मल्टीपल सिटी घूमने का मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि जैसे टीडी में ही किसी आइलैंड पे भी जाने का मौका आपको मिलेगा। तो लाइक जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार आइलैंड पे भी टेम्परेरी ड्यूटी में रह के आया हूँ। तो वहाँ पर भी जो है, जो लोग काफ़ी पैसे खर्च करके जाते हैं, क्योंकि एक साइड का टिकट ही 8 से 10 हज़ार रुपये का है, तो आने जाने का टिकट ही 20 हज़ार रुपये हो गए। फिर उसके बाद आप दूसरे आइलैंड्स पे घूमेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो तो एक ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, तो वहाँ दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए जो एक नॉर्मल टिकट होता है उससे कम टिकट पे। अब देखो मैं कोई कॉमन सी बता रहा हूँ, वहाँ पे प्राइवेट जेट ही थी, तो जिसका टिकट ही
800 रुपये था, तो वो मात्र हमें जो 80 रुपये में मिलता था, मात्र 10% में। क्यों? हमारा एक सर्विस सर्टिफिकेट बनता है, तो वहाँ पे जब हम ड्यूटी करें तो हमारा सर्विस सर्टिफिकेट बना फोर्स का, तो डिपार्टमेंट ने बना के दिया, तो उसको दिखाया तो 80 रुपये का टिकट मिला। दूसरा, वहाँ पे चोपर चलते हैं, जैसे हैवलॉक वगैरह है, हैवलॉक आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड पर जाएंगे तो वहाँ पे चोपर भी चलते हैं, तो उसका किराया 2350 रुपये है वन साइड का, लेकिन हमें 700 रुपये था। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आपको घूमने में भी मतलब मज़ा है, आप घूम भी रहे हो और मतलब गवर्नमेंट खर्चे पे आप घूम रहे हो, प्लस जो आपको TAD भी मिल रहा है पर डे 1000। तो ये चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मतलब जो चीज़ें आपको ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग जब आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है, जिस बंदे ने वो निकाल लिया तो समझो फिर उसकी ट्रेनिंग बहुत स्मूथली चलने वाली है, वो बहुत इन्जॉय भी करेगा फिर आपका, क्योंकि एक अभी सब आपके लिए सब अनजान रहेंगे, आपकी प्लाटून आपकी कंपनी आपके लिए अनजान रहेगी, लेकिन 1 महीने बाद आपको अपना परिवार लगने लगेगा। मतलब 180 बंदे तो आपको अपने परिवार के लगने लगेंगे, उसके बाद फिर 30 बंदों की एक प्लाटून रहेगी। प्लाटून तो ये समझ लो कि आपके बहुत ही क्लोज रहे हो जाएंगे, सारी 30 के 30 बंदे, मतलब एक इन्जॉयमेंट करेंगे, सारे फ्रेंड से टाइप के हो जाते, मतलब फ्रेंड ही हो जाते हैं यार, परिवार क्या एक मतलब बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है। ओके, और जो पनिशमेंट मिलता है, कुछ भी मिलता है, सब एकदम जो है सबको कंबाइंड मिलता है, तो कुछ ज़्यादा फिर मतलब टफ लगता नहीं है, कुछ भी चाहे कैसे भी हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है, देखो यही बोलते हैं कि जब रात हो जाती है तो रात के बाद ही फिर दिन का मज़ा आता है। स्ट्रगल लाइफ आपकी अच्छी होगी, मतलब स्ट्रगल लाइफ अगर ठीक ठाक होगी तो उसके बाद में फिर जो है जब आपको सक्सेस मिलती है तब उसका मज़ा आता है। तो ऐसे ही ट्रेनिंग का भी है। और हमारा CHM तो ये बोलता था कि यार कि मतलब वो साउथ इंडियन था, तो बिल्कुल ऐसे ही बोलता था कि साला तुम मेरे को ये बता, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बिना रगड़े चमकी हो, तो सोना ले ले और मार्बल ले ले, लकड़ी ले ले, और जो है कुछ भी चीज़ मेरे को एक बोलता था कि कुछ भी चीज़ मेरे को ऐसा बता दे कि जो बिना रगड़े चमकी हो। और ट्रेनिंग्स को ये बोला जाता है जितना रगड़ेगा उतना ही चमकेगा। ओके, तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है, बढ़िया से एंजॉय करना है। 1 महीने तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, बिल्कुल एडजस्ट करते हुए चलना है, बिल्कुल चुपचाप, जैसा आपको जो भी बोला ओके सर, बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि ये मैं कहाँ फंस गया। ओके, और उसके बाद आप मुझे बताना, मैं 1 महीने बाद फिर आपसे पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है, तो फिर आप खुद ही बताओगे कि आप बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, और अच्छी खासी पेमेंट आपको मिलेगी यार, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बंदे वो भी हैं जो कांस्टेबल में भी ज्वाइन करेंगे, तो सभी के लिए, हालांकि ये वीडियो ट्रेनिंग जो है सभी के लिए एक जैसी सी होती है, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है एज पर रैंक, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप जो है आज एक अच्छी पोजीशन में हैं, जो उन लोगों की भीड़ से अलग हैं जो बेचारे भी तैयारी कर रहे हैं और अनसक्सेसफुल हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।